नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। मैं कमलनाथ हूं। मैं पेड़ से टूटा कोई पत्ता नहीं जिसे हवा का एक झोंका उड़ाकर ले जाए। मैं वो आंधी हूं जो सैकड़ों झोंकों को अपने में समेटे हुए हूं। योद्धा कभी पाला नहीं बदलते, वो तो अपने हौसले से हवाओं का रुख मोड़ देते हैं। इतिहास गवाह है, जयचंदों के इरादे कभी कामयाब नहीं होते। ये पहली बार में किसी फिल्मी का डायलॉग नहीं है, लेकिन किसी फिल्मी डायलॉग से कम भी नहीं है। नकुल नाथ ने युवाओं का नेतृत्व करने की इच्छा क्या जताई? प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी के समर्थकों ने ट्विटर पर ट्रेड चला दिया, स्लोगन दिया ट्विटर पर, न राजा न व्यापारी, अब की बार जीतू पटवारी। तो इशारा साफ था कि राजा मतलब दिग्विजय सिंह और व्यापारी मतलब कमलनाथ। गरीबों का सेवक, मध्य प्रदेश की शान, आपका जीतू पटवारी, थरथर कांपे अत्याचारी जैसे स्लोगन ट्रेड कर रहे, तो पीछे तो सिंधिया समर्थक भी नहीं रहे। अब कोरोना के कारण जब मैदानी योद्धा मैदान से दूर घरों और दफ्तरों में कैद हैं, ऐसे में ये आभासी योद्धा क्या गुल खिलाते हैं, ये दिलचस्प होगा। दरअसल कमलनाथ के समर्थकों ने एक वीडियो सोशल मीडिया में जारी किया है। 1 मिनट 39 सेकंड के इस वीडियो में कमलनाथ का गुणगान, पार्टी छोड़कर गए नेताओं की आलोचना, जयचंद जैसे फिल्मी तड़के और लोकतंत्र की दुहाई जैसे तमाम तड़के हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं इस वीडियो में और क्या क्या तड़के लगाए गए हैं, बताया गया है। मैं कमलनाथ हूँ। मैं पेड़ से टूटा कोई पत्ता नहीं जिसे हवा का एक झोंका उड़ा कर ले जाए। मैं वो आंधी हूँ जो ऐसे सैकड़ों झोंकों को अपने में समेटे हुए हूँ। योद्धा कभी पाला नहीं बदलते, वो तो अपने हौसलों से हवाओं का रुख मोड़ देते हैं। इतिहास गवाह है, जयचंदों के इरादे कभी कामयाब नहीं होते हैं। अब तो विश्वास और धोखे के बीच एक युद्ध शुरू हुआ है। जनता और जयचंदों के बीच एक लड़ाई का आगाज हुआ है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये एक अभियान की शुरुआत है। इस युद्ध को हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। सत्ता के सौदागर इस महामारी के संकट में जयचंदों की खरीदी बिक्री की मंडी खोलकर बैठ गए हैं। इस समय प्रदेश के हालत से समाज का हर वर्ग चिंतित और परेशान है। सरकारी सहायता को तरसते बेरोजगार युवा, चिंता करती बहन बेटियां, कम होती नौकरियां, बंद होते व्यापार, बढ़ते अपराध और लगातार घटता विश्वास। क्या सत्ता का लालच इस कदर हावी है? याद रखना, जब उपचुनाव में जनता की अदालत लगेगी, तब मतदाताओं के फैसले के बाद सौदागर और जयचंद खरीदने और बिकने के लायक नहीं रह पाएंगे। मैं कमलनाथ हूँ। इस संकट के दौर में मैं मेरे प्रदेश की जनता के साथ खड़ा हूँ। मैं हर जंग, हर लड़ाई लड़ूंगा। अपने साथियों से इतना ही कहूँगा, संघर्ष शुरू हो रहा है, अंत में जीत हमारी ही होगी। हम पहले लड़े थे अंग्रेजों से, अब लड़ेंगे जयचंदों और उनके सौदागरों से। तो इसे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पहले नकुलनाथ ने युवाओं का नेतृत्व करने की मंशा जताई थी और भाजपा ने तंज कसा था। इसके बाद जीतू पटवारी के फैंस ट्विटर पर सक्रिय हो गए थे। अब माना यही जा रहा है कि संदेश देने की खातिर कमलनाथ के समर्थकों ने ये वीडियो जारी किया है। हालांकि पत्रकारों से चर्चा में जीतू पटवारी ने इस विवाद का ठीकरा भी भाजपा के सिर फोड़ दिया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है, ट्विटर पे किसी न किसी रूप में किसी न किसी खबरों को बनाने के लिए प्रयास करती है। सरकार का जनसंपर्क विभाग लगता है। हमें जीतू पटवारी को, नकुल नाथ को या अन्य अरुण यादव को या अन्य युवा नेताओं को इस बात की आवश्यकता नहीं। कमलनाथ हमारे नेता हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुटता से काम कर रही है, करेगी, और जिस दिन चुनाव होगी बीजेपी को हराएगी और फिर सत्ता में आएगी मुख्यमंत्री कमलनाथ। नकुल नाथ जी ने जो संदर्भ दिया, उन्होंने कहा हम सब युवा मिलकर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। मैं करूंगा, मेरे साथ जीतू पटवारी करेंगे, मेरे साथ ये करेंगे, ये करेंगे। उन्होंने जो कहा सही कहा और सही के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी। तो कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी तंज कसने में पीछे नहीं रहे। कांग्रेस द्वारा चलाई आ रही मुहिम बिकाऊ नहीं टिकाऊ पर वो बोले कि आइए आपको क्या बोले ये भी हम आपको सुनवाते हैं। उन्होंने किसान की चिंता करके इस्तीफा दिया। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तबादला उद्योग फल फूल गया। और इसीलिए तो वो विधायक जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जनता के बीच जाकर वादे किए थे और जब वादे पूरे नहीं हुए तो उन्होंने जनता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की और कहा कि जिस मुद्दे को लेकर हमने चुनाव में आपसे
वोट मांगा था वो मुद्दे पूरे नहीं हुए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। ये बिकाऊ नहीं है, बल्कि ये टिकाऊ है। जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है वो विधायक जिन्होंने अपने विधायक पद का जनता के हित में उसको ठुकराया है, उससे बड़ा सैक्रिफाइस या त्याग कुछ नहीं हो सकता। और चुनाव में तो दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाएगा। और प्रदेश में सियासी घमासान चले और नरोत्तम मिश्रा चुप रहे, ऐसा तो संभव है नहीं। तो हालांकि वो भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो वो बोले भी कि कांग्रेस अपने अंतर्द्वंद से जूझ रही है। कांग्रेस का ये संक्रमण काल चल रहा है, ना पटवारी ना व्यापारी, अब की बार जनता की बारी। कांग्रेस अंतर्द्वंद से गूंज रही है। कांग्रेस का ये संक्रमण काल है। वहाँ जितने भी हैं, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय जयवर्धन जी का पोस्टर था भावी मुख्यमंत्री के रूप में, माननीय नकुलनाथ जी खुद कह ही चुके हैं। अब राजाना व्यापारी, जीतू पटवारी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तो मानता हूँ कि ना पटवारी ना व्यापारी, अब की बार जनता की बारी। इस बार जनता की बारी रहेगी और जनता तय कर देगी आने वाले चुनाव में कि कांग्रेस कहाँ तक नीचे हाशिए पर जाएगी। तो साफ है कि पटवारी, व्यापारी, राजा महाराजा या शिवराज, जिसे जनता का मिलेगा विश्वास वही करेगा राज। लेकिन क्या नेतागण इतनी आसानी से मानने वाले हैं? क्योंकि नेता तो जनता की जनमत को भी समय आने पर कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो आगे इस विषय पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर। प्रकाश जी, जिस प्रकार से जो वीडियो आपने भी देखा है और जो एक संदेश देने की कोशिश की गई है, कई सारे झोंके आंधियों की भी जिक्र है, जयचंदों का भी जिक्र है, तो क्या मान लिया जाए कि जो नकुलनाथ के बयान पे जो रिएक्शन आया है उसका जवाब दिया गया, या प्री प्लानिंग के साथ, जैसे कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, एक पूरी तैयारी के साथ सीढ़ी दर सीढ़ी कि ये चीज़ आएगी आगे, इसके बाद ये रिएक्शन आएगा, इसके बाद इसके जवाब में ये चीज़ को आगे बढ़ाया जाए? मनोज, मुझे लगता है जो कमलनाथ ने बोला या कमलनाथ के फेवर में जो बोला गया वो अहम ब्रह्मास्मि, मैं कमलनाथ हूँ, ये अहंकार ही कांग्रेस को ले डूबा। अगर कमलनाथ है तो कांग्रेस को एक रख लेते। क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए? क्यों 22 विधायक चले गए? मान लो चलो ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं, कम से कम विधायकों को समेट लेते, उन्हें उनकी बातें सुन लेते। और कमलनाथ अभी भी जब वो प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री नहीं है, ऐसा ही अगर कोई वीडियो मनोज शिवराज सिंह चौहान का आया होता बिल्कुल, तो ये सब कुछ शिवराज सिंह चौहान बोल रहे होते। कमलनाथ की तो उस आवाज़ में भी असर नहीं है जो मध्य प्रदेश की जनता पे अपना असर डाल पाए। हालांकि निश्चित तौर पे उपचुनाव में उन्होंने जो भी कहा है कि जयचंद हैं, गद्दार हैं, कमलनाथ है, पत्ता नहीं है, जो भी उन्होंने कहा है, इसका फैसला निश्चित तौर पर जनता को करना है। जनता किस नज़रिए से देखेगी कमलनाथ को? जब पहली बार मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस बहुमत से 2-3 सीटें पीछे रह गई थी, तब भी जनता नहीं देखा था, तब भी कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया गया था। और उतनी सीटें भी अगर कांग्रेस की आई थी तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया उसका एक फैक्टर था, बड़ा फैक्टर, क्योंकि उस समय चुनाव के अंदर जो डिमांड थी, कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो डिमांड थी, वो कोई भी कमलनाथ को नहीं बुला रहा था, ना कोई दिग्विजय सिंह को बुला रहा था। हर प्रत्याशी चाहता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके क्षेत्र में आकर जनसभाओं को संबोधित करें। बिल्कुल। तो उसी से आप अंदाज लगाओ, उसके बावजूद अगर आप किनारे पे अटक गए तो आपकी अपील नहीं थी। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को यदि आप नहीं भुला पाए तो ये आपके संगठन का, आपके नेताओं का खोखलापन था। तो आपको लग रहा है कि अब इसको सुधारने की कोई प्रक्रिया कांग्रेस में दिख रही है? क्योंकि अभी भी जो कुछ हो रहा है वो फील्ड की बजाय आभासी दुनिया में हो रहा है। सब कुछ ट्विटर पे, वीडियो से, मतलब जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया में हो रहा है, और वो भी इतना रहता है कि अभी एक कुछ चीज़ चली और उसके बाद कुछ बड़ा दूसरा चीज़ आ गई तो वो पीछे चली जाती, लोग उसको देखना भी पसंद नहीं करते, सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे में वो जनता को क्या अपील कर पाएंगे? देखिए मनोज, अपन बात करेंगे तो चुनाव मेरे ख्याल से ज़्यादा 4 महीने बाद हो जाएंगे, 5 महीने बाद हो जाएंगे, कोरोना के कारण देर भी होगी तो। लेकिन कांग्रेस क्या सुधार पाएगी? जो पार्टी 15 साल तक वापसी नहीं कर पाई सत्ता में, और जब सत्ता में आई भी तो टेके के साथ आई, बिल्कुल, वो क्या सुधार करेगी? अगर कांग्रेस को सुधार करना होता तो 15 साल विपक्ष का उसके पास एक बहुत अच्छा अवसर था,
अपना आत्म परीक्षण करने का, अपना आत्मनिरीक्षण करने का, अपने में सुधार करने का, अपने नेताओं के व्यवहार में, चरित्र में, संगठन की कार्यशैली में सुधार करने का वो अवसर तो कांग्रेस ने गंवा दिया। उन्हें हर साल लगता था कि सब सत्ता आ ही रही है। पहले 5 साल तो उन्हें लगा था कि कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार चल गई 5 साल, इससे ज़्यादा तो ये चला नहीं पाएंगे। सुभाष यादव जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, मुझे उस समय का एक वाकया याद आता है कि शिक्षकों ने कोई आंदोलन किया था और उनकी कोई मांग थी। बिल्कुल। वो उस समय जमुना देवी नेता प्रतिपक्ष थी, तो जमुना देवी और माणक अग्रवाल ने वो आंदोलन में उनका समर्थन किया था। तो जब सुभाष यादव से कहा गया कि भाई कांग्रेस इसका समर्थन क्यों नहीं करती, तो बोले यार अभी सत्ता में आ जाएंगे तो ये फिर हमारे ही माथे आएंगे। बिल्कुल। जिनका जो दृष्टिकोण अगर ये था, हालांकि वो चुनाव फिर 2008 का भी पचौरी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, वहाँ भी सुभाष यादव नहीं पहुँचे। बिल्कुल। सुभाष यादव बड़े भले इंसान थे, मेरे अच्छे मित्र थे, दिवंगत हो गए एक अलग बात है, लेकिन उनका एक अपना असर था। पर मैं जो सोच की बात बता रहा हूँ कि नेताओं की जो सोच थी, उन्हें लगता था कि बस अब सत्ता आ रही है, चलो 8 में चुक गए तो 13 में लग रहा था कि अब आ ही रही है, और उस समय फिर आप फिर वापस बुरी तरह से हार गए। तो कांग्रेस तो अपने आप में कोई सुधार नहीं कर पा रही है, कांग्रेस अपना नेता नहीं तय कर पा रही है। एक अपीलिंग लीडर जो चाहिए होता है, जैसे शिवराज सिंह चौहान अपीलिंग थे नहीं, बनाया गया। बिल्कुल। जब 6 के अंदर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब जो बहुत ही साधारण सहज कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, और एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते थे, एक अलग तरह का उनका अपना अंदाज था। लेकिन हमने देखा कि वो 13 साल सत्ता में रहे और उनके अंदर उनके उस बदलाव में पूरी पार्टी का योगदान रहा, पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी रही और उन्हें नेता बनाया गया। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे वो एक अच्छे नेता के तौर पे, आज एक क्षेत्रीय छत्रप के तौर पे उनकी पार्टी के अंदर आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनका एक राजनीतिक कद है। तो निश्चित तौर पे ये पार्टी के सहयोग से हुआ। शिवराज सिंह के गुण हैं, बिल्कुल, उनको उभारने का काम किसने किया? पार्टी ने किया, पार्टी के नेताओं ने किया, उनके सहयोगियों ने किया, पीछे खड़ा रहा। कांग्रेस में तो आप देखो कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। अब कमलनाथ खुद ही नहीं अवेयर सके कांग्रेस को, उन्हें खुद नहीं समझ में आया कि मुझे कैसे अपने विधायकों को संतुष्ट करना। अब ये तो बहुत साधारण सी बात है कि जब आपका बहुमत नहीं है, जब आप उधारी के बहुमत से काम चला रहे हो, बिल्कुल, तो आपको ये तो ध्यान रखना चाहिए कि मेरी पार्टी में कोई असंतुष्ट ना हो, सबको मैं एक साथ रख सकूं। बगल में हम देख रहे हैं अशोक गहलोत ये कर रहे हैं। बिल्कुल, अशोक गहलोत राजस्थान के जमीनी नेता है, और फिर एक बार वही कई बार मैं भारी बहुमत बोल चुका हूँ कि कमलनाथ हवाई नेता है। वो भारी बहुमत के बावजूद भूपेश बघेल भी ये काम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। उन्होंने तत्काल राजस्थान का घटनाक्रम, मध्य प्रदेश के घटनाक्रम के बाद उन्होंने तत्काल देखा और ढेर सारे संसदीय सचिव बना दिए। बिल्कुल, अब मतलब उनके पास तो बहुत बम्पर बहुमत है, तो 90 में से सिर्फ 17 सीटें बीजेपी के पास है, बाकी 60 से ज़्यादा सीटें जो है कांग्रेस के पास है। उसके बावजूद आदमी सचेत है। ये जमीनी राजनीति, जमीनी समझ राजनीति की, इसको कहते हैं। कमलनाथ अपने आप को भले ही मैं कमलनाथ हूँ कह ले, लेकिन कमलनाथ क्या है ये मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से जानता है। एक और चीज़ हमने देखा था, जब कांतिलाल भूरिया अध्यक्ष हुआ करते थे तो अनौपचारिक चीज़ों में अक्सर कहा करते थे, बोले अभी कांग्रेस ने भैंस बांधी नहीं है, लेकिन दूध निकालने की लड़ाई चल रही है। तो वो लड़ाई अभी भी चल रही है लग रहा है। और अभी हमने जीतू पटवारी को सुना, तो वो कह रहा है ट्विटर पे बीजेपी का षड्यंत्र है, और अपना नाम जिक्र किया उन्होंने, नकुलनाथ का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने जयवर्धन सिंह का नाम नहीं लिया, उन्होंने ओमकार सिंह मरकाम का नाम नहीं लिया, उन्होंने और युवा नेताओं का नाम नहीं लिया। तो मतलब एक संकेत देने की कोशिश की कि ठीक है, नकुलनाथ तो ठीक है क्योंकि वो मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो वर्तमान कांग्रेस के चीफ है, लेकिन मैं भी हूँ। मनोज, ये कांग्रेस का कल्चर है, जो नेता प्रभाव में है आप उसका विरोध नहीं कर सकते। अगर आपको विरोध करना तो फिर आपकी राजनीति नहीं चल सकती। जो ट्विटर पे हुआ, जो जीतू पटवारी के समर्थकों ने किया, वो एक वास्तविकता है, भले ही वो उसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया, डिफरेंट मैटर, हाँ वो उनकी सफाई है। लेकिन वो कमलनाथ का, उनको पता है कि कमलनाथ के संबंध कहाँ तक है, और अगर राहुल गांधी कमलनाथ का कुछ नहीं कर सकते हैं तो जीतू पटवारी कहाँ से कर लेंगे। तो जीतू पटवारी को आपको वो तालाब में रहना है तो मतलब मगरमच्छ से आप बेर नहीं कर सकते, तो वही स्थिति यहाँ पर है। तो इसलिए जीतू पटवारी ने कहा कि भाई हमारे नेता जो है वो कमलनाथ ही है। तब तक तो कमलनाथ है ही सही उनके नेता, जब तक के मैं कमलनाथ हूँ ये कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर कह रहे हैं, और कांग्रेस हाईकमान, अब वो अगर नकुलनाथ को भी वो कह रहे हैं कि मैं युवाओं का नेतृत्व करूँगा, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि कांग्रेस की दिशा क्या है। बिल्कुल। तो आपको लग रहा है कि अब जो युवा नेतृत्व की भी बात हो रही है, कमलनाथ, आपने कहा कि मैं कमलनाथ हूँ, इन सब के बीच में कांग्रेस कहाँ दिख रही है? क्योंकि पार्टी के लेवल में बात करें
तो जाहिर तौर पर कोई चीज़ कि आप बैकग्राउंड में कोई एक साउंड आ जाए, कोई एक म्यूजिक आ जाए, कोई एक आवाज़ आ जाए, कुछ फुटेज दिखा दें, लेकिन वास्तविक कांग्रेस कहाँ है, वास्तविक कमलनाथ कहाँ है? मुझे लगता है कि कांग्रेस का लोप हुए बरसों बीत गए मनोज। कांग्रेस सिर्फ नेताओं की पार्टी रह गई, नेताओं से कांग्रेस है। अगर दिग्विजय सिंह जैसा ये व्यक्ति कहता है कि मतलब गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती, तो आप इसी से अंदाज लगा लो कि कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता की दशा क्या है। मेरे को बहुत पुरानी बात याद है, शायद 96-97 की बात है। मैंने माननीय अर्जुन सिंह जी का एक इंटरव्यू किया था C19 में, और उस समय सोनिया गांधी राजनीति में आई नहीं थी। बिल्कुल। हाँ, सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो मैंने एक अर्जुन सिंह जी से सवाल किया था कि कांग्रेस के अंदर आप जैसा अनुभवी नेता है, नारायण दत्त तिवारी है, शरद पवार है, कई सारे आपके पास प्रणब मुखर्जी हैं, कई सीनियर लीडर हैं, और इनकी तुलना में सोनिया गांधी को तो राजनीति की ABCD भी नहीं आती है, और आप सोनिया गांधी को राजनीति में लाने की मांग कर रहे हैं, तो ये आप लोगों की सक्षमता पे सवाल नहीं है क्या? तो उनकी पहली जो रिएक्शन थी वो ये थी कि भोपाल में पत्रकारों की पीढ़ी बदल गई, क्योंकि अर्जुन सिंह से कभी कोई ये सवाल भी भोपाल में पत्रकार नहीं करते थे। वो मतलब उनका जो था, तो वो मैं तो नया था, मैं 89 में भोपाल आया था, तो मैंने उनसे वो सवाल कर लिया था, और उनका जवाब पहला ये रिएक्शन था। फिर उसके बाद उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस बोले जनता डिसाइड करेगी, गांधी परिवार के प्रति लोगों का प्रेम है, ये है वो है, जो भी उन्होंने सफाई में कहना था वो उन्होंने कहा। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि एक जैसी मानसिकता कांग्रेस के अंदर कि बिना गांधी परिवार के हमारा काम नहीं सकता। कांग्रेस सेकेंडरी हो गई, सोनिया गांधी कांग्रेस, दिग्विजय सिंह कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस, सुरेश पचौरी कांग्रेस, कांतिलाल भूरिया कांग्रेस। तो कांग्रेस के पहले एक नेता का नाम है, कांग्रेस बाद में। तो ये सबसे बड़ा कांग्रेस का संकट है। जिस दिन इस संकट को कांग्रेस दूर करने में सफल होगी, मैंने कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ कि कांग्रेस को न कभी पहचान का संकट है, न कभी कांग्रेस को कार्यकर्ताओं का संकट है। तो बीजेपी इस संकट से आज भी गुजर रही है देश के कई सारे क्षेत्रों में। बिल्कुल। और वो अपना विस्तार कर रही है, लोगों को ला रही है, दूसरी पार्टी से ला के अपनी पहचान बना रही है। लेकिन आप तो अपनी पहचान को खोते जा रहे हो। मतलब एक ऐसी पार्टी, आपके पास एक ऐसा नाम है जिसने भारत की आज़ादी में अंग्रेज़ों को भगा दिया, भागने पे मजबूर किया, तो तब स्वाभाविक नेतृत्व आपके सामने था। फिर आपने अगर उसको अपनी जेबी पार्टी में, जेबी राजनीतिक दल में तब्दील कर लिया है, तो आप उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अब आप न तो जन आंदोलन हो, आप तो सरकार के खिलाफ सड़क पे उतर के लड़ भी नहीं सकते। अब ये जो सोशल मीडिया वाला दौर आ गया, इसमें तो आप सोशल मीडिया पे सब कर लो, जितना सरकार का विरोध करना है वो सोशल मीडिया पे कर लो। जनता के बीच, जनता पूरी सोशल मीडिया पे जुड़ गई है हिंदुस्तान की, और वो वहीं पर डिसीजन कर लेगी कि ये विपक्ष ठीक है, ये विपक्षी नेता ठीक है, ये जो कह रहा है सही कह रहा है। लेकिन फिर बार बार बातें होती कि जनता सब इंसाफ करेगी, जनता न्याय करेगी, जनता सब कुछ कर लेगी। उस जनता के बारे में कोई चिंता ही नहीं कर रहा, जैसे आपने भी कहा ना, उसके बीच में जा रहा है। और जो उनके कोर मुद्दे हैं, देखिए उसकी कोई बात नहीं कर रहा है कि उस जनता को। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है मनोज, कि कम से कम आफ्टर ऑल आपको नतीजा पता है कि जो आखिरी फैसला होगा वो जनता करेगी। लेकिन उस जनता की चिंता, अब बस सवाल ये कि अब उस जनता तक जाने का रास्ता क्या है, जनता तक अपना मैसेज देने का रास्ता क्या है, जनता में आपकी अपील क्या है। आप ये कांग्रेस इस बात पे गौर नहीं कर रही कि कुल गिने चुने 2, 4, 5 राज्य रह गए हैं जहाँ पर कांग्रेस की बीजेपी से टक्कर है। बिल्कुल। इसके अलावा पूरे देश में कांग्रेस तो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर की पार्टी है। तो कई राज्यों में चाहे वो उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, जो कि दिल्ली की सत्ता का सबसे ज़्यादा वो है, दिल्ली की सत्ता जिसके बदौलत संभव नहीं है, जिसके समर्थन के बिना दिल्ली की सत्ता की कल्पना नहीं होती है, उस राज्य में 89 के बाद से आप पिछले चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव में एक सांसद बिल्कुल है, विधायक आपके गिनती के 7, 8, 10, 12, 22, इससे ज़्यादा आपकी वो नहीं बची हैसियत। बिल्कुल। तो आप जब वहीं नहीं तय कर पा रहे हो, आप पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े राज्य में, बिहार में क्या, बिहार में भी यही है, 2 बड़े राज्य हैं बिहार में, 54 लोकसभा की सीटें खड़े हुए हैं, झारखंड और बिहार को मिला के, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को मिला के 85 सीटें थी। वहाँ भी आप जो है लालू यादव के पीछे खड़े हैं। लालू यादव के लिए आपने तो लीडर छोड़े ही नहीं अपनी पार्टी में। बिल्कुल, कि जिनके लिए आप अध्यादेश फाड़ देते हैं, राहुल गांधी, जिसके कारण लालू जेल जाते हैं, उस लालू के पीछे कांग्रेस बिहार में खड़ी हुई है। तो आप तो पूरे उसमें आप देखें कि आपने तो नेता खत्म कर दिए अपने चक्कर में, आपने कांग्रेस के स्वाभाविक लीडरशिप को मार दिया। ये दौर 1980 के बाद से कांग्रेस में लगातार चल रहा है। शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी, राजीव गांधी ने उसको आगे बढ़ाया,
सोनिया गांधी के जो भी सलाहकार रहे होंगे, सोनिया गांधी भली महिला है, बहुत राजनीति नहीं जानती है, लेकिन उनके जो आसपास जो लोग रहे होंगे उन्होंने चुन चुन के नेताओं को अपनी पसंद नापसंद से निपटा दिया। बिल्कुल। अब जब आप जनता के बीच में नेता ही नहीं, दिग्विजय सिंह तो 10 साल मुख्यमंत्री इसलिए रह गए क्योंकि उस समय दिल्ली में कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर था। और अभी भी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब आप आए, फिर सीताराम केसरी थे, फिर सोनिया गांधी आई थी 2 4 5 साल, और कुछ ही राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। तो बिल्कुल। दिग्विजय सिंह 5 साल वो भी पूरे कर गए सेकंड के, और वो भी, वरना मध्य प्रदेश में किस कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने 5 साल अर्जुन सिंह ने पूरे किए थे, उसके पहले तो वो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि कांग्रेस तो अपने नेताओं को मार रही है। जिनसे आपकी पार्टी चलेगी, जिनसे आपकी जनता के बीच अपील बनेगी, जो आपकी बात को, अपनी पार्टी की विचारधारा को, अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे, जब वही प्रभावशाली नहीं रहेंगे तो आप लड़ोगे किससे? बिल्कुल। और लड़ोगे कैसे? आपके हथियार ही बोथ रहे। एक और बड़ी चीज़ है कि दिग्विजय सिंह पूरी पिक्चर से भी लगातार गायब हैं। हालांकि आज भी उन्होंने एक लेख लिखा और दल बदल को लेकर उन्होंने चिंता जताई है कि कहा कांग्रेस को क्रेडिट दिया। आज एक चिट्ठी भी उन्होंने दल बदल को लेकर राष्ट्रपति को लिखी, और उसी दल बदल के कारण कह सकते हैं कि राजस्थान की सरकार अभी सुरक्षित बची हुई है, क्योंकि पूरी की पूरी बसपा के 6 विधायक उनकी पार्टी में समाहित हो गए, और ये जो शुरुआत थी वो कांग्रेस से हुई थी। इन सारे घटनाक्रम के बीच में जब दल बदल पे वो चिंता जता रहे हैं, पड़ोस में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि आइए सरकार गिराइए, मैं देखता हूँ, तो ये सारी चुनौतियों के बीच में नेता तो दिख रहे हैं, कमलनाथ भी दिख रहे हैं, दिग्विजय भी दिख रहे हैं, राहुल गांधी दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भले मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाए लेकिन मैं तो चीन की ही बात करूँगा, तो मेरा टेसू वहीं अड़ा, जैसा मालवा में कहावत है। तो इन सब के बीच कांग्रेस कहाँ गुम होती दिख रही है या कहाँ नजर आ रही है? देखो, आपने एक बड़ी अच्छी बात की, दिग्विजय सिंह ने दल बदल पे चिंता की। वाकई में दल बदल कानून के अंदर अभी भी कई सारे सुधार हो सकते हैं। निश्चित तौर पे दल बदल के मामले में उन्होंने जो कहा है उसमें मैं भी असहमत नहीं हूँ। दिग्विजय सिंह ने ठीक बातें कही हैं, लेकिन आचरण दिग्विजय सिंह ने 98 के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मध्य प्रदेश में तोड़ा था, दल बदल कराया था। ये हेदल सिंह कंचाना से लेके 5-7 विधायक जो है उनको मंत्री बनाया था। बिल्कुल। तो आपने तो रास्ते दिखाए लोगों को। अब आज आपकी पार्टी टूट गई तो आपको दल बदल की चिंता सता रही है। वो दल बदल कानून ही केवल इसलिए आया था हिंदुस्तान में क्योंकि बम्पर बहुमत मिला था राजीव गांधी को। बिल्कुल। तो उन्हें लग रहा था कि कहीं कोई बगावत ना हो जाए, कुछ ना हो, तो उन्होंने कानून लाए। फिर उसको थोड़ा सा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसमें थोड़ा सुधार किया। कायदे से इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जो अगर दल बदल करता है तो वो 6 साल चुनाव ना लड़े। बिल्कुल। या फिर उसकी जगह ये भी सुझाव आता है कि चुनाव ही ना हो, जो निकटतम हारा हुआ प्रतिद्वंदी है उसी को विधायक बनाया जाए, क्यों जनता पे बोझ लादा जाए। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिन पर बहस की जा सकती है। और दिग्विजय सिंह ने जो विषय उठाया है उसकी प्रासंगिकता पे कई सवाल नहीं है, वो बिल्कुल प्रासंगिक सवाल है। लेकिन लिखने वाले की नीयत क्या है, लिखने वाले के कृत्य क्या है? मतलब यही है कि दिग्विजय सिंह कितने प्रासंगिक है अभी। हाँ, वो भी उनकी प्रासंगिकता ठीक है, अभी हाल है, मध्य प्रदेश के अंदर भी है और कांग्रेस में भी है। कांग्रेस उनकी प्रासंगिकता का उपयोग नहीं कर रही है, क्योंकि जब उसने उपयोग किया तब दिग्विजय सिंह रास्ता भटके हुए थे। बिल्कुल। तो दिग्विजय सिंह जी का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को निपटाने में बहुत बड़ा योगदान है। या मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हुआ, जो कट्टरपन बहुसंख्यकों में आया, उसमें एक फैक्टर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह भी है। बड़ी चीज़ है। चलिए, अब समय और ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा, तो इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। बहुत धन्यवाद प्रकाश जी आपका। तो निश्चित तौर पे ये जो आभासी दुनिया का है, दुनिया से निकल के जब आप वास्तविक दुनिया में आएंगे तब उसके एजेंडा कुछ और होगा, उसके मुद्दे कुछ और होंगे, उसकी चुनौती कुछ और होगी। उनसे कैसे निपटेंगे दोनों दल, बीजेपी भी और कांग्रेस भी? क्योंकि अगर कांग्रेस आभासी दुनिया में सक्रिय है ट्विटर पे वीडियो के माध्यम से, तो बीजेपी भी वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही थी। हालांकि ये सिलसिला अभी थमा हुआ है और कुछ एक्चुअल रैली की शुरुआत भी की थी, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री क्वारंटाइन है, अस्पताल में इलाज करा रहे हैं कोरोना कारण। कांग्रेस कहीं सड़क पर दिख नहीं रही है। इसका एक बड़ा कारण कोरोना को भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं एक निश्चिंतता का भाव है कि अभी चुनाव अभी नहीं है, लेकिन चुनाव कभी तो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। तब तक आपके पास एक मौका है कि भले कोरोना के बहाने ही सही आप जनता के साथ खड़े नज़र आएँ। जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं, समस्याएँ, परेशानियाँ हैं, लॉकडाउन से उपजी समस्याएँ, और भी कई सारे ऐसे इशू हैं जो कि जनता के जहन में है और पॉलिटिकल पार्टियों को उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर एक विपक्ष के नाते, और वो भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत सालों बाद ऐसा मौका आया है
कि एक मजबूत विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस सरकार में थी तो बीजेपी उस पोजीशन में थी, और आज बीजेपी तख्ता पलट के बाद सरकार में तो कांग्रेस लगभग उसी पोजीशन में है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो जनता आपको खारिज करने में ज़्यादा समय लगाएगी नहीं। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।